जब आपके दोस्तों के बाल ग्रो कर रहे हो और आपके बाल झड़ रहे हो तो आप कैसा फील करेंगे? अगर एक वर्ड कहूँ तो उसे डिप्रेसिंग कहूँगा मैं। क्या पेशेंट ने भी कभी किसी के गंजेपन का मजाक उड़ाया था? हमारे टीचर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं या जो भी अंकल लोग होते हैं कि उनका हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, हमने भी चिढ़ाया है उनको तो ऐसा लग रहा है कि वो कर्मा रिवर्स हो गया है हम पे। आप QHT क्लिनिक से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ही नेचुरल है। ऐसा भी नहीं है कि मैं शाहरुख खान एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को। थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंट लगूँ, एक हेयर लाइन आ जाए, और इस एज में ऐसे अंकल बन के तो नहीं घूमना है मेरे को। क्योंकि अब वही है ना कि सब लोग तो आपको वही कर रहे हैं कि ये कर ले वो कर ले, सिर्फ आप ही हो जो आपके लिए खड़े हो, और बाकी QHT की टीम तो खड़ी है ऐसे लोगों के लिए जिनका हेयर फॉल हो रहा है। तो मेरा नाम आयुष्मान है और मैं आया हूँ आज QHT हरिद्वार अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। तो जो मेरी बॉल्डिंग की जर्नी थी वो शुरू हुई थी अराउंड जब मैं 18 से एंड होके 19 की तरफ बढ़ रहा था, और जब मैंने अपना कॉलेज स्टार्ट किया था। तो एट द बिगनिंग मतलब मेरे जो टेम्पल एरियाज़ है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे खाली दिखता था, बट वो ऐसा लगता है कि यार ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, तो मैं उसको थोड़ा इग्नोर ही करता था और ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। तो घर पे भी थोड़ा बोलते थे कि हो रहा है, प्याज का रस लगा लो, ये लगा लो, मिनॉक्सिडिल लगा लो, तो अलग अलग चीज़ें लगाई, बट जो उसमें कुछ ऐसा फ़र्क आ नहीं रहा था ख़ास। बट जैसे धीरे धीरे मेरे कॉलेज के ईयर्स निकलते गए तो मैंने वो चीज़ फील करना शुरू किया कि इट इज़ एक्चुअली गोइंग वेरी बैक। तो मतलब वो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये कंट्रोल कैसे होगा। और फिर फैमिली भी थोड़ा उस चीज़ को लेके वो थी, परेशान थी कि अभी तो यंग ही है मतलब, और उस टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस की भी बहुत ज़रूरत होती है, तो उस वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत गिर जाता है। तो जब मैं अपनी एक्चुअली मैं बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ, तो जब मैं कॉलेज में था तो वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी। तो मैं जिस होटल में काम कर रहा था तो वहाँ पे क्या हुआ था कि हमारे शिफ्ट कुछ इस हिसाब से रहते थे और लाइफस्टाइल कुछ हिसाब से हो गया था कि काफ़ी ज़्यादा मैं उसमें इतना हेक्टिक शेड्यूल था कि सोने का टाइम नहीं मिलता था, अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं पूरा हो पा रहा है। तो जिस हिसाब से वर्क लाइफ मतलब बैलेंस नहीं हो पा रही थी और बॉडी ना रेस्ट ले पा रही थी, तो उस वजह से भी मेरा ये जो हेयर फॉल है वो और ज़्यादा ट्रिगर कर गया। और कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी वैसे हो गए थे मेरे को। थोड़ा फैटी लिवर इशू था क्योंकि मैं एक्सेस अमाउंट में खाने लग गया था। जब टेंशन वगैरह होने लगती थी तो ज़्यादा खाने लग जाता था, तो उसकी वजह से वेट गेन भी ज़्यादा होने लग गया। तो बेसिकली मैंने अपना बिल्कुल ही ध्यान देना छोड़ दिया था और मुझे लगा था अब तो बाल झड़ रहे हैं तो चढ़ने दो, बस अब छोड़ दो इसको। बट ये होता है कि आप अपनी तरफ से कितना भी कोशिश कर लो उस चीज़ को नेगलेक्ट करने की, बट आपके आसपास लोग होते हैं तो वो आपको बता ही देते हैं कि ये हो रहा है, देखो इसको, कुछ फोकस करो। पहले स्टार्टिंग में एक फेज़ आता है जहाँ पे आपको लगता है कि यू एक्ट लाइक अ रेबल, कि ठीक है यार हो जाएगा, आप एग्रेसिवली रिएक्ट करते हो। बट आफ्टर सम टाइम आपकी जैसे जैसे हेयर लाइन पीछे जा रही होती है आप समझने लग जाते हो कि नहीं, इस पर एग्रेसिवली होके कोई फ़ायदा ही नहीं है, अब जो चीज़ हो रही है एक्सेप्ट इट, बट देयर इज़ अ वे टू चेंज इट। तो तब जाके मैंने बहुत रिसर्च करे, बहुत ज़्यादा इधर उधर हर जगह पता करा कि क्या होता है, कैसे होता है। देन आई गॉट टू नो अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, और वहाँ पे भी मतलब मैं ऐसे ही सोच रहा था कि कैसे करवानी है, कहाँ से होगी। देन वन डे आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग माय इंस्टाग्राम एंड सडनली अ रील पॉप आउट ऑफ QHT। तो वहाँ से जाके मुझे पता चला कि अच्छा ओके, यहाँ पे भी हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है और इतने अच्छे लेवल पे हो रहा है। तो मैंने और रिजल्ट्स देखे उन लोगों के और वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करे, और जहाँ पे आप अट्रैक्ट होते हो तो वहाँ पे जाना बिल्कुल बनता है। तो वहाँ से फिर मैंने उस बारे में अपनी फैमिली को भी बताया कि ऐसा ऐसा है कि मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट करवानी है। देन वी हैड सम डिस्कशन इन फैमिली कि कैसे करवाना है, क्या करवाना है, एंड नाउ आई एम हियर। एक्चुअली क्या होता है कि स्पेशली फॉर द मेल्स मैं कहना चाहूँगा कि मेल्स के लिए उनके हेयर और बियर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इट्स लाइक अ एक्सेसरी टू देम। और बालों की वजह से आपके चेहरे का स्ट्रक्चर और फेस वो डिसाइड हो जाता है। और जब थोड़े आपका हेयर फॉल वगैरह एक ऐसे अमाउंट पे हो जाता है कि जहाँ पे वो चीज़ दिख रही है, बहुत एविडेंटली शो हो रही है, आप कितना छुपा लोगे। और तो लोग भी थोड़ा चिढ़ाते हैं, स्पेशली कॉलेज में वो कितना बुली करते हैं लोग। और
हर टाइप की बातें करते हैं, हर टाइप से छेड़ते हैं। आप क्या कर सकते हो, कुछ कर भी नहीं सकते उस चीज़ का। तो मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस तो दूर की बात है, मतलब मैं तो बात भी नहीं करता था। मैं सिर्फ अपना रिसेस एक टाइम मिलता था जहाँ पे मैं कंफर्टेबल हो पाता था। क्यों? क्योंकि क्लास में कोई नहीं रहता था। तो आई यूज़ टू बी माई सेल्फ एट दैट टाइम कि भाई ठीक है, अब कोई नहीं है, कोई देख नहीं रहा है। स्पेशली जब आप रिलेटिव्स के पास जाते हो या किसी फैमिली फंक्शन में। मतलब मैं फैमिली फंक्शन भी अवॉइड नहीं करता था, क्योंकि पहला क्वेश्चन वही होता है कि भाई क्या हो गया। अब अगर मुझे पता होता क्या हो गया तो मैं बता देता था क्या हो गया। तो मतलब उसकी वजह से तो बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंस तो गिर ही जाता है, आप अपनी पर्सनैलिटी में ही नहीं रहते हो। आपका वॉइस पिच पूरा और आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरी चेंज हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है। सो बेसिकली ये होता है कि जब आप एक ऐसी स्टेज में होते हो जहाँ पे आपको पता है आपकी बॉडी में कोई भी फिजिकल चेंज आ रहे हैं, तो यूजुअली ये रहता है मेंस का कि जैसे हेयर फॉल हो रहा है तो दे ट्राई टू एक्ट लाइक कि थोड़ा अपने बालों से जो साइड के बाल है उससे कवर करने की कोशिश करते हैं जब तक कवर हो पाता है, या कैप पहन लिया, या वो या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा अवॉइड ही करते हैं पब्लिक प्लेसेस। जो मेरे केस में हुआ, मैं शादियों में जाता ही नहीं था, चाहे पार्टीज़ हो, दोस्त लोग घूमने जा रहे हैं तो मैं जाता ही नहीं था। मैंने 2 साल तक कोई फ़ोटोज़ नहीं खिंचवाए अपने, मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट हो गया था। और उसके बाद ये भी हो जाता है कि ये मेंटली उस लेवल पे अफेक्ट करता है कि आपको पता नहीं चलता है कि आप कितने, मतलब आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है एकदम ही चीज़ों को लेके। कॉन्फिडेंस तो बहुत दूर की बात है, आप हंसना ही भूल जाते हो बेसिकली। और आप हमेशा, सबसे बड़ी बात है, आप कॉन्शियस रहते हो पब्लिकली कि अरे ये लोग देख रहे हैं यार, कि अरे पीछे से ऐसा हो गया है, आगे से ऐसा हो गया है। आपको पता है हो गया है, बट जब तक सामने वाला देखता है तो आप उससे पहले ही हो जाते हो। वैसे खैर इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा ट्रिक भी निकाली थी कि जैसे कभी भी कुछ ऐसा होता था, क्योंकि मेरा ये मान लिया था कि मैंने एक्सेप्ट तो कर ही लिया था कि ये अब हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को QHT के बारे में नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। तो मैंने सोचा था कि अब कोई आके मुझे बोले, मतलब कोई भी जोक क्रैक करे, या जैसे कोई बुली करता था कि अरे गंजे, या अरे तेरे तो बाल नहीं है भाई, तू ये वाली हेयर स्टाइल करा ले, या वो, तो मैं उससे पहले ही बोल देता था कि यार आजकल ना मज़ा नहीं आ रहा है यार, मतलब यहाँ के वेदर में ना मज़ा नहीं है। तो मतलब कुछ भी जोक क्रैक कर दिया ऐसा करके कि मतलब वो आप पे जोक मारे, आप उससे पहले खुद पे मार लो। तो आप अगर खुद पे ही हंस लोगे तो सामने वाला का ही हंसेगा। तो ये चला थोड़ी देर तक, बट वही है कि एवरीथिंग नीड्स अ चेंज भाई। तो चेंज बहुत ज़रूरी है, और अब मेरे को तो फाइनली ये करवाना है। तो असल में जो मेरी लाइफ में मतलब बहुत सारे ऐसे इम्पैक्टफुल स्टेजेस रहे हैं इस चीज़ के, कि जो मैंने विटनेस करा है, थोड़ी ह्यूमिलेशन इस चीज़ को लेके कि भाई बाल नहीं है। तो क्योंकि यूजुअली मतलब यही रहता है, आप ज़्यादा जाते ही कहाँ हो, या तो फ्रेंड सर्कल हो गया, पार्टीज़ हो गई, रिश्तेदार रिलेटिव्स वगैरह इनके यहाँ हो गया, और ज़्यादातर यही लोग पोक करते हैं आपको, क्योंकि स्ट्रेंजर को तो फ़र्क भी नहीं पड़ता ना आप कौन हो। जो जानते हैं मेन दिक्कत उन्हें ही रहती है कि भाई क्या हो गया है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि इवन मेरे साथ ये भी हुआ है कि मैं एक बार कोई इंटरव्यू वगैरह देने गया था, नहीं इंटरव्यू नहीं बल्कि मैं एक एग्ज़ाम लिख रहा था अपनी क्लास में बैठ के। तो मेरे एक टीचर थे, तो दे टॉन्टेड मी अबाउट दिस कि भाई अब तो ज़्यादा हो गया, कुछ कर ले इसका। और आप सोचो मैं एग्ज़ाम लिख रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम भूल गया उस टाइम पे कि मैं उस आंसर पे कंसंट्रेट करने वाला था, बट वो एकदम से ट्रिगर हो गया मेरे को कि वो शिट ये दिख रहा है। तो वहाँ पे भी मतलब ऐसा लगता, मतलब हर 2-3 महीने में, और जिसके साथ ये होता है मतलब हेयर फॉल, उसको पता है कि उसके लिए क्या सिचुएशन हो जाती है। एंड स्पेशली कि नोन में, मैं इसलिए कह रहा हूँ नोन लोगों में, क्योंकि उन्होंने आपको पहले देखा होता है एक अच्छे थिक बालों के साथ, एकदम प्रॉपर हेयर ग्रोथ के साथ, बट जब वो आपको ऐसे देखने लगते हैं तो उन्हें भी लगता है पता नहीं क्या हो रहा है। बट मैं यही कहना चाहूँगा उनको भी, या जिनके आसपास भी होता है, कि टेक इट एज अ नॉर्मल, क्योंकि आजकल इसका है भाई सोल्यूशन। आप किसी को टॉन्ट करके या बोल के उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हो, बट जिस पे वो चीज़ हो रही है उसको पता चलता है कि क्या होता है। और ऐसे बहुत इंसिडेंट हुए हैं, रिलेटिव्स में भी होता है। इनफैक्ट मैं जैसे आपको बता रहा था कि शादियों में मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि शादियों में भी यही रहता है, पब्लिकली बोल देते हैं, चाहे तुम कितना भी अच्छा ड्रेस कर लो उनका ध्यान आपके ड्रेस पे नहीं जाएगा, आपके उसी पे जाएगा जो चीज़ हाईलाइट हो रही होगी उनको। तो यही सब रहता है, बहुत इंसिडेंट हैं ऐसे। तकरीबन 1 साल 1.5 साल हो गया है मुझे इस बारे में रिसर्च करते हुए कि कहाँ से कराना है मुझे हेयर ट्रांसप्लांट, और बहुत टाइम हो गया है बल्कि
मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ इस बारे में। तो बहुत सारे अब इंडिया में बहुत सारे क्लिनिक्स खुल गए हैं और अच्छे भी हैं, जैसे तैसे भी होते हैं। बट ये है कि QHT के बारे में मुझे एक रील के थ्रू पता चला था, जो कि मैंने राजपाल सर की देखी थी और कुछ और। फिर मैंने जब थोड़ा और स्क्रॉल किया तो वहाँ पे काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ थे। तो मैं हर क्लिनिक के उसमें अपना बायोडाटा डाल रहा था कि आप मुझे बताओ इस बारे में। तो जैसा रिस्पॉन्स मुझे QHT से मिला, मतलब जो कंफर्मेशन और जो मतलब भरोसा उन्होंने दिलाया मेरे को। एंड सबसे बड़ी बात है कि अभी तक सिर्फ यही ब्रांड मेरे नोन में ऐसा आया है जहाँ पे मुझे अपने नोन सेलिब्रिटीज़ जिनको हम रोज़मर्रा में देखते हैं और उनको इतना अच्छा वो आया है, इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं उनको। तो मैंने यही सोचा कि यहाँ पे अब जितने भी इन लोगों के रिजल्ट्स आए तो क्यों ना मैं भी एक बार बात करूँ। तो मैंने ऐसी रैंडम कंसल्ट किया था कि एक बार बात करके देखते हैं क्या होता है। बट मेरे को स्टाफ इतना पसंद आया कि मतलब मैंने अपने घर वालों को बस पैर पकड़ लिया। मैंने कहा अब तो यहीं करा दो, क्योंकि वो बहुत बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत कोऑपरेटिव है। और जब से मतलब मैंने नंबर शेयर किया है तकरीबन 2-3 महीने हो गए हैं और तब से इवन रेगुलर चेकअप हो रहा है मेरा। जो मैम्स हैं वो भी बोल रहे हैं कि अच्छा सर आप कब आ रहे हो, पूछ रहे हैं। कुछ नॉर्मल गाइडेंस भी लेनी है हेयर को लेके तो वो भी बता दे रहे हैं। तो ये मैंने और कहीं अभी एक्सपीरियंस नहीं करा है फ़िलहाल तो, बट यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था इस बारे में कि ट्रांसप्लांट होता कैसे है बेसिकली, क्योंकि जब मुझे पता चला कि पहले तो यही लगता है कि हेयर फॉल है, बट आफ्टर जब मैं QHT के उसमें आया कंसल्टिंग में तब मुझे पता चला कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 ऐसे भी हेयर फॉल्स होते हैं। मतलब इनका भी लेवल है। मुझे ये भी नहीं पता था कि हेयर फॉल किस लेवल का होता है या क्या होता है। एंड मेरे को बस ये पता था कि हेयर ट्रांसप्लांट की मतलब एक सर्जरी होती है जहाँ पे निडल विडल आपके उसमें जाता है या डोनर एरिया, बस इतना रफ नॉलेज था बेसिकली। बट जब मैं QHT से बात करने लगा इस बारे में तो मेरे अंदर भी एक एक्साइटमेंट थी जानने के कि होता कैसे है। बट जब उन्होंने मेरे को इस पूरे प्रोसेस के बारे में ब्रीफ किया कि प्रॉपर 3 डेज़ का प्रोसेस होता है और सबसे पहले आपकी ब्लड रिपोर्ट्स, आपका हेल्थ चेकअप कि आप कैसे हो क्या हो, सब आपका ओके रिपोर्ट होना चाहिए। तब उसके बाद फिर आपका देखा जाता है कि डोनर एरिया कैसा है और जहाँ पे बाल लगने हैं वो एरिया कैसा है, कितने ग्राफ्ट्स लगने हैं। और ग्राफ्ट्स के बारे में भी बताया जाता है, क्योंकि यूजुअली हम कहते हैं कि भाई बाल झड़ गए या वो, बट यहाँ पे बाल को एज अ ग्राफ्ट कहा जाता है। तो मुझे अलग अलग हेयर फॉल के अलग अलग ग्राफ्ट नंबर्स होते हैं, उस हिसाब से होता है। देन मुझे ये भी बताया गया कि कैसे कैसे क्या क्या थेरेपी होगी और अबाउट द PRP सेशंस कैसे रहेंगे आफ्टर द सर्जरी। और ये भी बताया था कि PRP का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा रिच प्लेटलेट्स, जो कि हमारे ही बॉडी से ब्लड निकाला जाता है और जिस ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है फिर वो इंजेक्ट किया जाता है हमारे सर पे जहाँ पे हमारा सर्जरी हुआ रहता है, जिससे कि हमारे बाल और अच्छे क्वालिटी में आए, डेंस हो और उनकी क्वालिटी अच्छी रहे। और रही बात सर्जरी प्रोसेस की, तो ये है कि टोटल वैसे मैक्सिमम 3 डेज़ का प्रोसेस जो मुझे बताया गया है कि 3 डेज़ का प्रोसेस होता है, जिसमें कि फर्स्ट डे आपको कंसल्ट किया जाता है, आपको ब्रीफ किया जाता है और ब्रीफ किया जाता है हर बारे में कि कैसे कैसे सर्जरी हो ही जाएगी, क्या होगा, क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या डाइट लेनी है, पूरा ब्रीफ किया जाता है। फिर उसके बाद आपकी हेयर लाइन डिज़ाइन होती है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि उसी से ही आपका फेस स्ट्रक्चर डिसाइड होगा। तो हेयर लाइन वगैरह होता है। फिर उसके बाद तब जिस दिन आपकी हेयर लाइन डिसाइड होती है उस दिन आपकी स्लिटिंग भी हो ही जाती है, जो कि बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आपको आपके बालों को एक डायरेक्शन दी जाती है, जो कि इम्प्लांट किए जाते हैं कि आपके बाल किस डायरेक्शन में फ़्लो करेंगे या फिर किस डायरेक्शन को आप बनाओगे, तो जिससे कि वो एक नेचुरल लगे। और फिर वही ये फर्स्ट डे का यही प्रोसेस रहता है। देन सेकंड डे आप जब आओगे तो स्लिटिंग के दौरान आपका सीधा फिर ट्रांसप्लांट ही होता है अगले दिन, जिससे कि प्रोसेस इजी हो जाता है, ज़्यादा काम नहीं रहता है फिर उसके लिए। और ये रहता है कि इजी प्रोसेस रहता है। अभी तो ऐसा कुछ डर वर भी नहीं लग रहा है इतना ख़ास, क्योंकि सब ने इतना अच्छे से ब्रीफ कर दिया है। बाकी चींटी तो काटेगी और वो सबको काटती है मतलब फ्रेंड्स भी ऐसे कह सकते हैं जो मेरे चाइल्डहुड हैं बेसिकली, उनको बताया, 1-2 को ही बताया है कि
ऐसा ऐसा हो रहा है, क्योंकि बेसिकली वो समझ आता है आपको जो आपके लिए बॉदर्ड है, मतलब जो आपका मजाक नहीं उड़ा रहे उनको नहीं बताया, क्योंकि वो तो फिर वही बोल देंगे कि अरे कहाँ जा रहा है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्योंकि ऐसी बात हुई थी। और इनफैक्ट फैमिली में भी होता है कि पहला क्वेश्चन यही आता है कि यार सर्जरी है, कि कुछ भी हो सकता है या क्या हो सकता है। और खैर कुछ न्यूज़ भी ऐसी रहती हैं कि ये हो गया उसका वो हो गया, तो फैमिली का पहला ध्यान वहीं जाता है कि ये क्या हो गया, मतलब नेगेटिव चीज़ों पे। बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, क्योंकि यहाँ पे भी सब लोग से बातचीत अच्छे से ही हो गई है, बहुत कंफर्टेबल कर दिया है, ऐसा लग रहा है घर पे बैठा हूँ। और देखते हैं क्या होता है। बाकी फैमिली में जो बात हुई है वो यही लेके हुई है कि ज़्यादा डरेगा तो नहीं, पेन तो नहीं होगा, उनको बस ये है कि तू करवा ले, तेरे को संतुष्टि मिलनी चाहिए बस। और मैंने तो बोला था कराऊंगा तो यहीं से कराऊंगा, वरना रहने दो, वरना देख लेंगे जो होता है, पूरा शेव करके घूम लेंगे। बट ये था कि करवाना तो यहीं से ही है, तो फैमिली भी फिर ओके हो गई थी। फ्रेंड्स ने भी वही बोला कि भाई करा ले, अच्छी बात है। मतलब अभी तो जो फीलिंग है, थोड़ा नर्वस हूँ, बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब मैं नर्वस होता हूँ तो मैं ज़्यादा विटी हो जाता हूँ, हंसने वसने लग जाता हूँ, और थोड़ा ह्यूमरस हो जाता हूँ मैं जब उसमें रहता हूँ, नर्वस वाले जोन में। मतलब बेसिकली पैनिक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, सर्जरी है, क्योंकि ब्रीफ ही इतने अच्छे से कर दिया है कि आपको पता है कि किस टाइम पे क्या होने वाला है, तो आपको ये नहीं हो रहा है ना कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं चींटी कब काटती है वो तभी पता चलेगा। अगर पहले एक वर्ड बता देता हूँ, अगर वो कहूँ तो फिर सेंटेंस बता दूँगा। अगर एक वर्ड कहूँ तो उसे डिप्रेसिंग कहूँगा मैं, क्योंकि वो बहुत डिप्रेसिंग जर्नी होती है, और शायद किसी को ना ही हो तो अच्छा है। बट ये है कि ये भी लगता है ना कि जब हम छोटे थे तो हम देखते हैं कि हमारे टीचर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, या जो भी अंकल लोग होते हैं कि उनका हो रहा है, तो फिर ये रहता था कि यार कि सर को देख के, तो ऐसी बात नहीं, हमने भी चिढ़ाया है उनको तो ऐसा लग रहा है कि वो कर्मा रिवर्स हो गया है हम पे। बट ये भी है कि अब उस चीज़ से एक बेटर वे में डील भी करना आ रहा है कि ठीक है, कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि, क्योंकि अब वही है ना कि सब लोग तो आपको वही कर रहे हैं कि ये कर ले वो कर ले, सिर्फ आप ही हो जो आपके लिए खड़े हो, और बाकी क्यूएचटी की टीम तो खड़ी है ऐसे लोगों के लिए जिनका हेयर फॉल हो रहा है। तो वेल मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ही नेचुरल है, ऐसा भी नहीं है कि मैं शाहरुख खान एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को। बट ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंट लगूँ, एक हेयर लाइन आ जाए, क्योंकि आई एम जस्ट 21 राइट नाउ, और इस एज में ऐसे अंकल बन के तो नहीं घूमना है मेरे को तो ये है कि बस मैं चाहता हूँ कि मैं यंग दिखूँ। तो ये रही मेरी पूरी हेयर लॉस की जर्नी, और जो भी मैंने आप लोगों से शेयर करी है। और अभी थोड़ी देर में मेरी सर्जरी होने वाली है हेयर ट्रांसप्लांट की, जिसके लिए मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, बट एट द एक्साइटमेंट ऑल्सो कि बाद के रिज़ल्ट क्या होते हैं। और तब तक के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में, और देखते हैं मेरे आगे के रिजल्ट्स क्या रहते हैं। तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं मेरी सर्जरी हो चुकी है, और मैं बिल्कुल फ्रेश और सही महसूस कर रहा हूँ, मुझे ऐसा कोई पेन भी नहीं हो रहा है। सर्जरी से पहले मुझे काफ़ी डर लग रहा था, बजाय डॉक्टर ने मुझे काफ़ी ब्रीफ भी कर दिया था कि ऐसा कोई पेन नहीं होता है, बस जो एनेस्थीसिया के टाइम पे पेन होता है, बट वही होता है। थोड़ा सा मैं यूट्यूब पे भी रिसर्च करके आया था कि कैसा रहता है, ऑपरेशन कैसे रहते हैं, तो उसको देख के मैं थोड़ा घबरा रहा था कि पता नहीं क्या होगा, एनेस्थीसिया दे रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। बट जैसे ही मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर पहुंचा, मेरे को पहला निडल जब पंच हुआ एनेस्थीसिया का, तो मेरे को उसी टाइम 10 मिनट का मैक्स टू मैक्स मैं बता सकता हूँ, वो जो हल्का सा पेन महसूस होता है, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर वो पेन था। बट उसके बाद मुझे खुद पता नहीं चला, क्योंकि मेरी जो सर्जरी थी वो 5000 ग्राफ्ट्स की थी, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है, और उसके लिए उस हिसाब से मेरे को पता भी नहीं चला कि कितना टाइम लगा, और मेरी सर्जरी एकदम आराम से हो चुकी है, और उसके बाद अभी मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट भी महसूस कर पा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, मेरा जो ग्राफ्ट नंबर था वो 5000 था, जिसके हिसाब से मेरी सर्जरी का टाइम थोड़ा बड़ा था। तो जो एक्चुअल सर्जरी टाइम था मेरा, वो टोटल तकरीबन 11 घंटे का रहा है, जिसके बीच में मैं पहले सोच रहा था कि 11 घंटे में कैसे लेटूँगा, क्या रहेगा, अनईज़ी तो नहीं रहूँगा और अनकम्फर्टेबलनेस तो नहीं होगी। बट जैसे ही मैं वहाँ पे लेटा और मेरे को पहला एनेस्थीसिया महसूस हुआ, उसके बाद से मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा अगला ब्रेक कब आ गया। फिर ब्रेक के बीच में आपको रिफ़्रेशमेंट्स दिए जाते हैं,
आपका पूरे खाने का ख्याल रखा जाता है। टाइम टू टाइम आपको पूछते रहते हैं डॉक्टर्स कि आपको रेस्टरूम तो नहीं यूज़ करना है, आपको अनईज़ी फील तो नहीं हो रहा है, अगर आपको पेन हो रहा है तो हम सर्जरी रोक देंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोग अपनी सर्जरी करते हैं और बहुत ही अच्छे से वो लोग गाइड भी करते रहते हैं, बीच बीच में आपको पूछते रहते हैं, बहुत अच्छे से केयर करते हैं। और मेरे को हाँ, बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मेरी सर्जरी 11 घंटे की रही है। तो जैसे कि आपने देखा ही होगा कि पहले की जो मेरी हेयर लाइन थी वो बिल्कुल ही रिसीड हो चुकी थी, बिल्कुल ही पीछे जा चुकी थी और इनफैक्ट हेयर लाइन ही नहीं थी वो, और बीच में काफ़ी बॉल्डनेस आ गई थी और हेयर फॉल बहुत ही एग्रेसिव लेवल पे हो गया था, जिसके कारण मुझे ये सर्जरी करवानी पड़ी। बट अगर अब के दौरान मैं इस हेयर लाइन को देखता हूँ, हालांकि अभी मेरी सर्जरी हुई है, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन है, बिल्कुल ही नेचुरल लग रही है। एंड इनफैक्ट डॉक्टर्स आपको बार बार पूछते रहते हैं कि आपको हेयर लाइन ऊपर नीचे तो नहीं करवानी है, क्योंकि उनका मेन कंसल्ट ये रहता है कि चीज़ें नेचुरल लगे, आर्टिफिशियल नहीं। और मैं अपनी हेयर लाइन से बहुत सेटिस्फाइड हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द रिजल्ट्स। तो जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं कि मेरी हेयर लाइन दोबारा से रीडिज़ाइन की गई है। तो अभी मैं ये एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ, मेरी बहुत नेचुरल एक्सपेक्टेशन है कि जैसे मेरे पहले थे वैसे ही लगे चीज़ें। बहुत ज़्यादा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये एक सर्जरी है और इसका एक अपना प्रोसेस होता है एंड इट टेक्स टाइम। तो अभी मेरा फ़िलहाल वही है कि मैं ये चाहता हूँ कि बस जैसे मेरे बाल थे बिल्कुल वैसे ही हो जाए, पहले जैसे ही। तो जैसे कि अभी सर्जरी हो गई है, उसके बाद के जो मेरे को प्रिकॉशंस डॉक्टर ने बताए गए हैं मेरे को, तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी तो यही है कि जो आपका ट्रांसप्लांटेड एरिया है जिस पे उन्होंने इम्प्लांट्स करे हैं उसकी केयर करनी है। वहाँ पे ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होने देनी है। उसको हर 1 घंटे में, हर 1 घंटे या 45 मिनट्स के अंदर उन्होंने एक सोल्यूशन दिया है, उसको बार बार स्प्रे करते रहना है और टॉवल से क्लीन करना है नीचे जहाँ भी एरिया आपका गीला हो जाता है। लेकिन जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है उस पर कुछ भी टच नहीं करना है 10 दिन तक। उन्होंने थोड़ा डाइट भी बताया कि आपको ऑयली फूड ज़्यादा नहीं खाने हैं, राइस और मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, और थोड़ा सा मतलब नॉनवेज अवॉइड करना है, और ऑफ कोर्स हीट से थोड़ा बच के रहना है। और अगर बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, अगर आपको सनलाइट में जाना है, तो जो मेरा बेयर्ड एरिया है जैसे कि आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी सनस्क्रीन लगा के जाना पड़ सकता है अगर बहुत इमरजेंसी है, लेकिन वैसे अवॉइड करना है। तो अभी जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है वो QHT एक टेक्निक होती है, उसकी हेल्प से हुआ है। बेसिकली QHT का मतलब होता है क्विक हेयर ट्रांसप्लांट, जिसमें कि ये होता है कि बाल आपके उसी टाइम एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और उसी टाइम लगाए जाते हैं। तो बेसिकली ये एक बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, जल्दी हो जाता है और ज़्यादा पेनफुल भी नहीं रहता है। ज़्यादा नीडलिंग प्रोसेस इसमें फालतू होती नहीं है, बेसिक सा रहता है। और QHT ही मैंने इसलिए चुना क्योंकि QHT अभी तक की सबसे फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी है अभी तक की हेयर ट्रांसप्लांट में, जो कि ऑलरेडी QHT क्लिनिक यूज़ कर रहा है। तो इसीलिए मैंने QHT प्रेफर किया। और जो भी लोग बॉल्डनेस से या मेल पैटर्न बॉल्डनेस या आप जो भी कह सकते हैं हेयर फॉल इश्यूज से कुछ भी अगर आप फील कर रहे हैं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो बी कॉन्फिडेंट टू चेंज इट। वो सब आपके हाथ में है। आपके पास आजकल इंटरनेट है, आप सर्च करिए, और मेरे प्रेफरेंस यही रहेगा कि आप QHT से कराइए, क्योंकि यहाँ की जो फैसिलिटी है वो एकदम टॉप नॉच है। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी को भी बॉल्डनेस, हेयर फॉल इशू या मेल पैटर्न बॉल्डनेस या जो भी है, अगर आप उससे सफ़र कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो इस बारे में ये सोचना चाहिए कि हम इसका जल्दी से जल्दी सल्यूशन कैसे निकाल सकें, क्योंकि ये चीज़ें वैसी नहीं है कि आप इसको छोड़ दो या भूल जाओ तो ये अपने आप ठीक हो जाएंगी। अगर आप इस पे ध्यान नहीं दोगे तो इसके स्टेज बढ़ते जाएंगे और आगे ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम दे सके। दो इट्स ऑलरेडी ट्रीटेबल, चाहे कोई सी भी स्टेज पे हो, बट उसमें इशू ज़्यादा होते हैं। हालांकि मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको अपनी फैमिली को बनाना चाहिए और अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करना चाहिए, और ये स्टेप बिल्कुल उठाना चाहिए कि अगर आपको कुछ भी फील होता है इस बारे में कि आप थोड़े से बॉल्ड फील कर रहे हो और आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपनी हेयर लाइन को लेके, या आपके जो क्राउन एरिया है वहाँ पे बाल कम है, आपको अच्छा नहीं लगता ऐसे बाहर जाना, आप हमेशा कैप वेयर करते हो, तो उसको छुपाने से अच्छा उसको डील करने में मेरे हिसाब से आपको काम करना चाहिए। और रही बात मेरी, तो मैंने अपने पेरेंट्स को इस हिसाब से कन्विंस किया था कि
जब मेरे को QHT के बारे में पता चला था तो ऑलरेडी मैं इससे सफ़र कर ही रहा था। मैं तकरीबन 1.5 साल से इस बारे में बहुत रिसर्च कर रहा हूँ कि मुझे कहाँ से कराना चाहिए, क्या करना चाहिए। फ़ॉरेन डॉक्टर्स से भी पूछ लिया, टर्की इधर उधर हर जगह का देख लिया, बट हर कोई टर्की नहीं जा सकता है और हर किसी पे इतना पैसा नहीं है कि वो इन चीज़ों पे बार बार इन्वेस्ट कर सकता है। इट इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्रोसेस और मैं यही चाहता था कि मैं अपने पेरेंट्स को इस हिसाब से कन्विंस कर सकूं कि ये एक बार हो जाए और अच्छे से हो जाए, जिसके लिए पहले मुझे ट्रस्टवर्दी होना पड़ेगा। इस चीज़ को लेके मुझे अपने कॉन्फिडेंस में आना पड़ेगा, तभी मैं अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में ले पाऊँगा। तो मैंने उनको एक दिन ऐसे ही मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था QHT के बारे में, तो एक वीडियो आया और मैंने वो वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखाया। तो जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स इतनी जल्दी नहीं मानेंगे और उनको भी आपका ख्याल है कि सर्जरी कोई छोटी बात नहीं होती है, बड़ी बात है सर्जरी, और आपकी बॉडी में कोई भी फिजिकल चेंज हो रहा है तो वो अफेक्ट तो करता ही है, बट इसके आपकी बॉडी में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट लगोगे। और मेरे को ऐसा लगता है अगर आप अपने पेरेंट्स से ये बात शेयर भी करोगे और वीडियोस जो कि QHT के चैनल पे हैं वो दिखाओगे तो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा इस चीज़ को लेकर। जैसा ये सब हुआ तो बेसिकली मैं काफ़ी अच्छे मूड में था, बढ़िया तरीके से अपना सर्जरी वर्जरी कराई और बिल्कुल टेंशन नहीं ली। हाँ, रही बात कि जब मेरा ये सब हो गया ट्रांसप्लांट वगैरह, तो उसके बाद जब मैं आया और मैंने जब अपनी हेयर लाइन नोटिस करी फ़ोटोज़ में और वीडियोज़ में और जैसे मेरे को मिरर दिखाया गया, तो उसके बाद में मुझे पहली चीज़ तो वही एक स्माइल आई, क्योंकि ये हेयर लाइन मैं अपने 11th और 12th स्टैंडर्ड में देखता था अपने आप को ऐसा, और पिछले 3-4 साल से तो बिल्कुल ही डिप्रेसिंग फेज़ में था कि पता नहीं क्या ही हो रहा है, कभी होगा या नहीं होगा। बट आफ्टर सीइंग दिस मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया हूँ और जैसा मैं दिख ही रहूँगा कि मेरी सर्जरी हो चुकी है और मैं इतना एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। तो यही सब मेरा एक्सपीरियंस था और मिलते हैं आपसे अगले PRP सेशन में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।